चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने पिछले महीने आईटी क्षेत्र के लिए एक बड़ी नीति को मंजूरी दे दी है। आईटी पॉलिसी 2012 आने वाले दिनों में देश में आईटी उद्योग का चेहरा बदल सकता है। क्या कुछ आईटी रिपोर्ट की खूबियां, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सूचना प्रौद्योगिकी ने भारत के आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक चेहरा बदलने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक कदम और बढ़ाते हुए कैबिनेट ने पिछले महीने आईटी नीति को सहमति दे दी है। सरकार की ये नीति काफी महत्वाकांक्षी है। इसमें देश के प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को ई साक्षर बनाकर कुल 1 करोड़ की आबादी को सूचना तकनीकी के क्षेत्र में काबिल बनाया जाएगा। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और वित्तीय सेवाओं जैसे प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाएगा। Some very good things in the policy, and it will certainly be of help to the IT sector across the board. We need to make sure that the implementation things happen quickly, fast and smoothly. सूचना प्रौद्योगिकी और उससे जुड़ी अन्य सेवाओं के कारोबारी मुनाफे को बढ़ाना भी इस नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। मौजूदा $100 अरब के स्तर से बढ़ाकर इसे 2020 तक $300 अरब तक लाने की योजना है। इन नीतियों के अमल में आने से सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने, इसे ज्यादा जिम्मेदार और सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इसे सभी भारतीय भाषाओं के विकास में भी जोड़ने का प्रस्ताव है। इस नीति से छोटी कंपनियों को बढ़ावा देने के साथ उनके विस्तार को गति दी जा सकेगी। सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग को भी इस नीति में बढ़ावा देने की बात कही गई है। आईटी नीति का जोर सरकार और नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाने पर भी होगा। तो सीधी बात है, आईटी पॉलिसी 2012 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समाज में तरक्की और देश के नागरिकों को और सशक्त करना चाहती है। तो शायद आईटी पॉलिसी 2012 हिंदुस्तान में दूसरा आईटी रेवोल्यूशन की नींव भी रख सके। सिद्धांत सिब्बल, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली।